international social media. Patel Prahlad bhai watching. After subscribe, share, like, comment as you like. सच में भारत में अब रूसी तेल आना बंद हो गया है या फिर होने वाला है? क्योंकि ये तो आपको पता है कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है रशिया की बड़ी तेल कंपनियों पर। उससे भारत को बड़ा झटका लगा है। इनफैक्ट कांग्रेस ये कह रही है कि कैसे ट्रंप से भाग रहे हैं मोदी, क्योंकि जो आसियान समिट होने वाली है उसमें मिलने नहीं जा रहे। मोदी झुक गए, ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या संकट में है भारतीय तेल कंपनियां? इसके पीछे का गणित आसान भाषा में रिमझिम के 5 पॉइंट्स में समझना है और ये भी जानना है कि आप लोगों को कैसे तकलीफ होने वाली है ये जो हो रहा है। सबसे पहला है, क्या भारत में बंद हुआ रूसी तेल या फिर होने वाला है? दूसरा देखिए, अंबानी की रिलायंस को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जामनगर में वो रिलायंस चलाता है। उनको सबसे बड़ा झटका इसलिए लगा है क्योंकि रशिया पे प्रतिबंध लगाने से इनका बिजनेस ठप हो गया है, मतलब संकट में आ गया है। तीसरा देखिए, क्या ट्रंप के आगे मजबूर हुए मोदी? ये कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। चौथा है, कैसे चीन और भारत की अर्थव्यवस्था पर खतरा है, और अगर अर्थव्यवस्था पर खतरा है यानी कि आपके लिए पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ेंगी, आपके लिए महंगाई बढ़ेगी, इकोनॉमी पर खतरा आएगा। और पांचवा है, क्या ट्रंप रोक पाएंगे रूस और यूक्रेन की जंग? क्योंकि ट्रंप ने सैंक्शंस क्यों लगाए हैं? इसलिए लगाए हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग रुक जाए। लेकिन क्या सच में ये सब कुछ करने से ट्रंप ऐसा कर पाएंगे? क्या ये संभव है? यही समझना है। नमस्ते, मेरा से पहले तो खबर आपको पता है कि कैसे अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया के 2 सबसे बड़े ऑयल सप्लायर्स पे। उनका नाम क्या है? रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल। ये दोनों जो रशिया के सबसे बड़े ऑयल सप्लायर्स हैं और जिससे भारत भी सबसे ज्यादा बिजनेस करता है, इन पर अब अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि अब इन 2 कंपनियों से कोई भी बिजनेस करेगा उनको भी घाटा होगा, उनको भी सजा दी जाएगी, उनको भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। मतलब एक तरीके से अब इन दोनों कंपनियों के साथ बिजनेस करना मतलब सजा पाना। और भारत तो इन्हीं 2 कंपनियों के साथ सबसे ज्यादा बिजनेस करता है। और मैं आपको बताऊं कि झटका किन्हें लगा है। देखिए, जो इंडिया के प्राइवेट सेक्टर रिफाइनर्स हैं, जैसे कि अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, रशिया की तरफ से जो बैक की जाती है नायरा एनर्जी, इन दोनों को सबसे बड़ा झटका लगा है। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम रिलायंस की बात करते हैं तो इन लोगों का ये जो एक एनालिस्ट निकालते हैं ना कि कंपनी कितना मुनाफा करेगी, कितना उसका परफॉर्मेंस रहेगा, तो एक उसका फिगर होता है। तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं रिलायंस को कम से कम भी 3000 से लेकर 3500 तक का करोड़ का घाटा हो सकता है। 3000 करोड़ से लेकर 3500 करोड़ रुपयों का घाटा हो सकता है। मतलब भारतीय तेल की कंपनियों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि रशिया से जो हमें डिस्काउंट में तेल मिल रहा था अब वो नहीं मिल पाएगा। भाई अगर आप अब रशिया की इन कंपनियों के साथ बिजनेस करेंगे तो यूएस आप पर पनिशमेंट देगा। पहले ही आपके ऊपर 25% पेनल्टी लगाई जा चुकी है, पहले ही आपके पास 25% टैरिफ है, कुल मिलाकर देखा जाए तो 50%। अब अगर आपने रूस के साथ डील किया, इन 2 कंपनी के साथ डील किया, तो और ज्यादा सजा भुगतनी होगी, और ज्यादा आपके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ये एक ग्राफ है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। ये लोग बता रहे हैं 2022 में, देखिए भाई ग्रीन जो आपको दिख रहा है, ग्रीन मतलब अदर्स, जैसे हम मिडिल ईस्ट से खरीदते हैं और जो भी अदर सोर्सेज हैं वो सारी। लेकिन इन 2 कंपनियों पर जिन पर ट्रंप ने प्रतिबंध लगाया है, वो एक तो है ब्लैक में और एक है रेड। यानी एक तो जो सबसे बड़ा है वो रोजनेफ्ट है जो कि ब्लैक में है, और जो लाल में है वो ल्यूकोइल है। 2022 में भारत देखिए कि कम कर रहा था ओवरऑल रशिया के साथ देखा जाए तो ये दोनों जो कंपनियां हैं, अदर्स तो ग्रीन में है, इन दोनों के साथ कम। लेकिन ये ब्लैक और रेड देखिए बढ़ता जा रहा है। 2025 में देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो हमने रोजनेफ्ट जो कि रशिया की कंपनी है सप्लायर, वहां से तेल खरीदा, फिर दूसरे नंबर पर ल्यूकोइल से तेल खरीदा, और अदर्स में ये ग्रीन। तो सोचिए कि भारतीय कंपनियों के लिए कितना बड़ा घाटा है। और देखिए, ये बात तो आपको भी पता होगी कि 2022 से पहले जब ये रूस और यूक्रेन की जंग शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले हम तो जो अपना तेल मंगाते थे वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से मंगाते थे, रशिया से थोड़ा ना मंगाते थे। लेकिन जैसे ही 2022 में वॉर शुरू हुई, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे, यूरोप ने तेल खरीदना बंद किया, तो रशिया ने कहा डिस्काउंट में ले लो। डिस्काउंट में लेने के लिए भारत सामने आया, भारत ने तेल खरीदा। भाई G7 ने तो 60 पर बैरल प्राइस कर दिया था, $60 पर बैरल। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो हमको तकरीबन 20 के इर्द गिर्द मिल रहा था पर बैरल, $20।
तो इतना डिस्काउंट लेंगे तो कौन नहीं खरीदेगा। भाई भारत ने तो अपने जो रशिया के साथ हमारे संबंध भी अच्छे हैं, तो हमने कहा ठीक है हम डिस्काउंट में आपसे सस्ते में तेल खरीदेंगे, और इससे हमको फायदा हो रहा था। लेकिन अब वो फायदा नहीं हो पाएगा। ट्रम्प आ गए बीच में कि इंडिया इतना इन लोगों के साथ बिजनेस करता है, चाइना इतना रशिया के साथ बिजनेस कर रहा है, और फिर रशिया क्या कर रहा है, रशिया वही सारा भारत और चाइना का पैसा बटोर के यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, और ये जंग ही नहीं खत्म हो रही है, 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो ट्रम्प ने कहा रशिया की कंपनी और जो सबसे बड़े सप्लायर्स हैं उन्हीं पर सैंक्शंस लगाओ। अब अगर उन पे सैंक्शन लगा दिए तो एकदम रूट पर अटैक किया है कि अब अगर इन दोनों सप्लायर से किसी ने भी बिजनेस किया तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे, यानी उनको सजा देंगे, उन पे पेनल्टीज लगाएंगे। और देखिए उसमें बहुत सारे, चाहे बीच में कोई कार्गो करवा रहा है, कोई बिलिंग करवा रहा है, कोई पेमेंट, जैसे कि SBI है वो पेमेंट करवा रहा है अगर बीच में जो भी डील हो रही है, तो जो जो इन्वॉल्व है उस कड़ी में, शिपमेंट से लेकर बिल से लेकर पेमेंट से लेकर कोई भी बीच में बिचौलिया, उन सब के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे। तो भाई कौन करना चाहेगा, अमेरिका से पंगा कौन लेना चाहेगा, तो अमेरिका से तो फिर यही होगा। आपको याद है ना ट्रम्प ने कुछ वक्त पहले कहा था कि मेरे दोस्त मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है कि हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे, और कर दिया। भारत ने ये बात नहीं मानी, लेकिन अब तो पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हॉल्ट हो सकते हैं जितनी भी ये डील्स हैं जो भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रशिया की इन कंपनीज से कर रखी होगी, अब वो हॉल्ट होंगी, क्योंकि सैंक्शंस लग गए तो भाई घाटा कोई तो नहीं लेना चाहेगा ना। अब हमें महंगे में, जहां से हम पहले खरीदते थे मिडिल ईस्टर्न नेशन ने, वहां से जाके तेल खरीदना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बताया प्राइवेट सेक्टर, जैसे रिलायंस की बात की। अब गवर्नमेंट में भी देख लीजिए, चाहे वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन हो, ये सब भी डायरेक्टली डील नहीं करती थी रशिया के साथ, इनडायरेक्टली करती थी, PSUs के थ्रू, और बहुत सारे बीच में नेटवर्क्स थे, बहुत टेक्निकलिटी है, कभी और समझाऊंगी। लेकिन दिक्कत तो अब गवर्नमेंट कंपनीज को भी आएंगी ना, क्योंकि आप चाहे इनडायरेक्ट करो डायरेक्ट करो, डील तो आप रशिया से ही कर रहे हो, लेकिन अब अगर आप रशिया की इन 2 कंपनियों से डील करोगे तो आपको सजा मिलेगी, अमेरिका देगा, पेनल्टी लगाएगा, टैरिफ लगाएगा, शिपमेंट्स डिले होंगी और आपका घाटा होगा। और अगर आपका घाटा होगा तो अब आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर आप रशिया से तेल नहीं खरीदते हैं तो उसके बाद हमें जो घाटा होगा उसके बारे में भी बता देती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, पुतिन ने कहा कि हमको कोई भी झुका नहीं सकता है। भाई ट्रम्प अगर चाहते हैं और उनको लगता है कि पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है वो अगर रुक जाएंगे, वो झुक जाएंगे, तो ट्रम्प जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है वो गलत सोचते हैं। हम झुकने वाले नहीं है, इनफैक्ट हम तो और डिस्काउंट देंगे। अब जिसकी हिम्मत है वो आके हमसे रशियन तेल खरीदे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा ग्लोबल एनर्जी मार्केट है वो भी कई हद तक रशिया पे भी तो निर्भर है। 5% तक तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। तेल की कीमतें, क्रूड ऑयल अगर बढ़ जाता है तो फिर डायरेक्टली आपके पेट्रोल, डीजल, आपके नेचुरल गैस सब कुछ प्रभावित होता है। और एक तरीके से जो पूरी चेन है, इकोनॉमी आपको पता है ना, पूरी तरीके से इंटरडिपेंडेंट है। कोई एक भी ईंट हिलती है तो फिर हर जगह कहीं ना कहीं आपको कंपन महसूस होती है, और वही हो रहा है। लेकिन अब चाइना को और भारत को विकल्प खोजना पड़ेगा। चाइना ने, खबर तो रॉयटर्स की ये भी आ रही है कि चाइना की कंपनीज ने तो ऑलरेडी रोक दिया है रशिया के इन सप्लायर से तेल खरीदना। और रूस, मैं आपको बता दूं, भारत से ज्यादा चाइना तेल खरीदता है रूस से। What the sanctions mean for Russia, और रशिया के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि जो रोजनेफ्ट है जिस पे प्रतिबंध लगा है वो एक स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज है, यानी सरकार चलाती है उस कंपनी को। और ये जो कंपनी है भाई, पहली वहां पे सबसे बड़ी कौन कंपनी है, गैसप्रोम, उसके बाद है रोजनेफ्ट, और अब ट्रम्प ने यानी अमेरिका ने रोजनेफ्ट पर सैंक्शन लगा दिया। यानी आप ये देख लीजिए, अगर आप ल्यूकॉइल और रोजनेफ्ट जहां पे प्रतिबंध लगा, इन दोनों को मिला देते हैं तो ऑयल एक्सपोर्ट जितना रशिया करता है 3.1 मिलियन बैरल्स, तो ये दोनों कंपनियां ही करती हैं, दोनों सप्लायर्स करते हैं। यानी रशिया का जो टोटल क्रूड का शिपमेंट है उसका 70% ये 2 कंपनियां करती हैं। सोचिए 70%, कोई छोटा मोटा परसेंटेज नहीं है। और 70% पे ट्रम्प ने रोक लगा दी। और अब इससे क्या हुआ कि 5% जो ग्लोबल ऑयल आउटपुट आता है उसमें भी तो इन लोगों की भागीदारी, इन 2 सप्लायर्स की भागीदारी है, वो भी इफेक्ट हो गई, और आपकी तेल की कीमतें बढ़ गई। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने ये सैंक्शन नहीं लगाए हैं, यूरोपियन यानी EU ने भी, यूरोपियन यूनियन ने भी 19 सैंक्शंस पैकेज लगा दिया है। यानी रशिया के जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उस पर अगर कोई भी डील करता है, कोई भी बिजनेस करता है रशिया के साथ नेचुरल गैस के मामले में, उस पर पेनल्टीज लगाई जाएंगी। फिर आप यूनाइटेड किंगडम ले लीजिए, ब्रिटेन, लंदन, उन्होंने क्या किया, रोजनेफ्ट और ल्यूकनॉइल पे अलग रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि भाई उन लोगों के साथ कोई भी लेन देन नहीं करेगा, कोई भी बिजनेस नहीं करेगा। मतलब यूके, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, इन सब ने साथ में मिलकर प्रहार किया है। और ऑब्वियसली अगर इतनी बड़ी इकोनॉमीज साथ में मिलकर प्रहार कर रही है, इसका मतलब है
कि रशिया से अब कोई भी डील कर रहा है तो उनको सतर्क हो जाना पड़ेगा। और देखिए भारत जो है, भारत के तो सबके साथ अच्छे रिश्ते हैं, तो भारत के लिए क्या होता है, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। भाई चाइना ने तो कह दिया कि ये ट्रंप ने गलत किया है, ट्रंप को कोई हक नहीं है सैंक्शन लगाने का। वो कौन होते हैं, यूएन लगाए, यूनाइटेड नेशन। यूएस क्यों लगा रहा है सैंक्शन? यूएस बीइंग पावरफुल, दे कैन डू इट एंड दे आर डूइंग इट। तो वही बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं चाइना तो विरोध में बोल सकता है अमेरिका के, लेकिन इंडिया सेफ खेलता है। और यही कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मसले पे कुछ बोलने से बच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से बचकर भाग रहे हैं और इसलिए आसियान समिट जो कि होने वाली है उधर भी नहीं जा रहे हैं। मोदी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, जबकि ट्रंप पहले कह चुके हैं कि मोदी ने मुझसे वादा किया है कि हम रूसी तेल खरीदना बंद कर देंगे, उस पर भी मोदी का कोई जवाब नहीं आया। तो ट्रंप इतने बयान पे बयान दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ये कांग्रेस के आरोप है। अब देखिए रशिया ने तो बोल दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स को नुकसान होगा और हमको झुकाने की जो कोशिश करेगा वो ऐसा हो नहीं पाएगा। पुतिन ने जैसे ही धमके, भाई ट्रंप ने तो एक्शन लिया, पुतिन ने कहा कि तुम्हारी धमकी से हमें कोई असर नहीं पड़ता, फिर ट्रंप ने कहा फिर देखेंगे 6 महीने बाद क्या होता है, तुम्हें पता चलेगा कि कितना बड़ा नुकसान तुमको होगा। तो ये एक तरीके से पुतिन और ट्रंप के बीच में वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है। और इसी में देखिए कहीं ना कहीं रशिया ने बोल दिया है, अगर तुमको लगता है अमेरिका या ट्रंप कि इससे वॉर रुक जाएगी या रशिया के इंटरेस्ट बदल जाएंगे या यूक्रेन के साथ हम समझौता करेंगे, तो ये गलत लगता है। हमारी टर्म्स एंड कंडीशन अगर, यानी कि रशिया की टर्म्स एंड कंडीशन अगर एक्सेप्ट होंगी तभी ये वॉर रुकेगी। फिर आप देख लीजिए रशिया ने धमकी भी दे दी कि अगर हमको पता चला कि अमेरिका ने किसी भी तरीके से यूक्रेन की, यानी अमेरिका या वेस्टर्न सपोर्ट यूक्रेन को मिलता है, और अगर वो हमको ऐसा पता चला कि हमको नुकसान पहुंचाने वाला है, रशिया को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो हम लोग गंभीर तरीके से एक्शन लेंगे, वेरी सीरियस इफ नॉट ओवरवेलमिंग, हम रिटेलिएट करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो पुतिन ने तो धमकी भी दे दी। तो सोचिए कि मामला कितना सीरियस हो गया है। इनफैक्ट अगर मैं आपको कुछ आंकड़े बताती हूँ, 2024 की बात है, चाइना ने 109 मिलियन टन रशियन क्रूड खरीदा था। 109 मिलियन, ये 2024 की बात बता रही हूँ। और अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ तो 88 मिलियन टन। सोचिए, पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर भारत। और अब कहीं ना कहीं ये जो रशिया से तेल खरीदा हुआ है, चाइना ने तो कह दिया कि हम तो हॉल्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए भारत को भी हॉल्ट करना पड़ेगा, वरना पेनल्टीज लगेगी, वरना यूएस ने जो प्रतिबंध लगा रखे हैं कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिलेगा। और 21 नवंबर तक एक ब्रीदिंग पीरियड दिया है कि 21 नवंबर तक देखिए, जैसे कि रिलायंस की एक डील हो रखी है रशिया की कंपनी के साथ कि भाई हमको 5 लाख बैरल चाहिए। अब वो तो डील हो गई, वो तो साइन हो गई, लेकिन अब आप उस पर रिवर्ट करेंगे, आप उसको कैंसिल करेंगे। तो इसलिए ट्रंप ने कहा चलो 21 नवंबर का टाइम ले लो, जो भी तुम्हारी डील है उसको तुम खत्म कर दो, उस पर तुम सेटलमेंट कर लो, जो भी कर लो, लेकिन इन 2 कंपनियों के साथ डील करोगे तो हम तो सजा देंगे, हम तो सैंक्शंस लगा दिए, अब तुम देख लो, तुमको हमने 21 नवंबर का समय दे दिया। अब देखिए आज जब पीयूष गोयल से कुछ ऐसी बात निकली कि पीयूष गोयल से पूछा गया कि भाई अमेरिका के साथ आपका एक समझौता चल रहा है, डील की बात चल रही है और ट्रेड डील चल रही है, तो उस पर कहा पीयूष गोयल ने, उन्होंने कहा कि हम कोई ना बंदूक की नोक पर किसी भी डील के लिए हामी नहीं भरेंगे, कि हम किसी ने हमारे सर पे बंदूक रख दी और बोला कि हाँ भरो, ऐसा कुछ नहीं होगा। चाहे वो ये जो ट्रंप जो टैरिफ प्रेशर है ट्रंप का, वो हम पे नहीं चलेगा। हम नेगोशिएशन के हिसाब से, लॉन्ग टर्म थिंकिंग के हिसाब से, और हम कोई जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेंगे, जो हमारे लिए, हमारी जनता के लिए अच्छा होगा, हम उस तरीके से। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली बोल दिया कि अगर ट्रंप सोच रहे हैं कि वो ये सब कुछ करेंगे, सैंक्शन लगाएंगे, टैरिफ का प्रेशर डालेंगे, बयान देंगे, तो उससे भारत जल्दीबाजी में हामी भर देगा, तो नहीं भरेगा। फिर देखिए कहीं ना कहीं सैंक्शन का मतलब क्या होता है, जरा सा ये भी समझ लीजिए कि यूएस में जितनी भी कंपनियां हैं वो रशिया की इन 2 सप्लायर्स के साथ कोई भी बिजनेस नहीं कर सकती, अगर करेंगी तो उनको सजा मिलेगी। और इनफैक्ट नॉन यूएस, जो यूएस की कंपनियां नहीं भी है, दूसरे मुल्कों की है, अगर वो भी इन 2 रशिया की कंपनी सप्लायर्स तेल कंपनी के साथ बिजनेस करेगी तो उनको भी पेनलाइज किया जाएगा, उन पे भी पेनल्टी लगाई जाएगी, एक तरीके से जिसे सेकेंडरी सैंक्शन कहते हैं। और देखिए जैसे कि नवंबर 21 तक एक ब्रीदिंग स्पेस दिया है, नवंबर 21 तक तुम अपना सब कुछ सेटल कर लो। World may have little choice but to shun the sanctioned companies as a large chunk of global commerce depends on banking.
भाई आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं। ट्रम्प क्या चाहते हैं? ट्रम्प यही चाहते हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन ना रह जाए, कि आपको वो जो तेल का बिजनेस है रशिया के साथ वो रोकना ही पड़े। नहीं रोकोगे तो ट्रम्प आपको इतना प्रेशर कर देंगे, इतना पेनलाइज कर देंगे कि जो आपको सस्ते में तेल मिल रहा है ना, उससे भी भारी सौदा ट्रम्प करवा देंगे आपको, सजा दे दे के, पेनलाइज कर करके, पेनल्टी लगा लगा के आपके बिजनेस में रोड़ा अटकाएंगे। तो यही ट्रम्प की टैक्टिक्स है, और अब कहीं ना कहीं आपको उसके आगे झुकना पड़ेगा, ऐसा एनालिस्ट कह रहे हैं। अब अगर मैं एक आपको ग्राफ बताती हूँ, रशिया का जो क्रूड ऑयल है वो कितने भागों में बटा हुआ है, यानी कौन कौन से देश कितना परसेंटेज लेते हैं। तो ये सर्कल देखिए, ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है, यानी 47% जो चाइना ले जाता है, रशिया का क्रूड ऑयल 47% चाइना ले जाता है, 38% इंडिया ले जाता है, 6% यूरोपियन यूनियन ले जाता है, और 6% तुर्की ले जाता है। तो कहीं ना कहीं क्यों हम कह रहे हैं भारत और चीन को सबसे बड़ा झटका, रशिया का तेल बिकना बंद होता है, हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा, हमें फिर महंगे में दूसरी जगह से लेना पड़ेगा, हमारा पूरा जो इक्वेशन 2022 से हम सब कुछ सेट करके बैठे हैं वो खतरे में आ जाएगा। इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट ऑयल रिफाइनर रिलायंस इंडस्ट्रीज इज रिपोर्टिंग इट्स परचेज, और रिपोर्ट्स ये कह रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज भी जल्द ही रशिया का तेल खरीदना बंद कर सकती हैं। और इनफैक्ट एक और रिपोर्ट ये आई है कि रिलायंस ने तो दूसरी जगह दूसरे देश में ऑर्डर भी दे दिया। और देखिए रिलायंस ने सितंबर में तकरीबन आप देखिए 6 लाख बैरल से ज्यादा रशियन ऑयल खरीदा है, और ये रोजनेफ्ट और ल्यूक जिन पे प्रतिबंध लगाए, जिन दो बड़े सप्लायर्स पे, वो 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे अगर टोटल हम कंपेयर करते हैं उसका ये इतना है। तो आप देख लीजिए कि अगर यूएस और इंडिया की कोई ट्रेड डील होती है उसमें कुछ उपाय निकल के आएगा, तभी बात बनेगी। और देखिए एक रिपोर्ट ये आ गई है कि जो इंडियाज मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी अब आसियान समिट में जो कि होने वाली थी मलेशिया में, वहां पे वो जुड़ेंगे नहीं, वहां पे वो ट्रंप से नहीं मुलाकात होगी। तो कांग्रेस ये कह रही है कि ट्रंप ने कहा रूस से तेल खरीदना बंद करो, तो मोदी जी ने झुककर, मजबूर होकर, डरकर ये कहा जी सर। और वो लिख रहे हैं, कांग्रेस पोस्ट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री। दूसरी पोस्ट उन्होंने ये की कि अब जो मोदी हैं वो आसियान में भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि तेल की बातें होंगी, ट्रंप ने कुछ बोल दिया, मोदी को कुछ बोलना पड़ गया। तो फिर ये देखिए एक मीम लेकर आए कि देख रहा है विनोद ट्रंप से कैसे भाग रहे हैं मोदी, कैसे वो डर गए, कैसे वो मजबूर हो गए, इस तरीके की चीजें चल रही है। तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि भारत की अर्थव्यवस्था पर खतरा है, तो आप देख लीजिए कि अगर तेल हम रशिया से भारत आ रहा है, खरीद रहे हैं, तो उसके बीच में बैंकिंग होती है, उसके बीच में कार्गो होता है, बिलिंग होती है, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, इन सब में जो जो जुड़ा हुआ है उन सब पर हॉल्ट, बंद। जो भी इन्वॉल्व रहेगा उसको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, अमेरिका की पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। चीन ने अपनी सप्लाई रोक दी है, मार्केट और इकोनॉमी ऑब्वियसली, भाई वहां की जो चीन की इकोनॉमी है वहां पर शॉक वेव आ गया है। आप सोचिए कि 40 से ज्यादा % अगर वो तेल वहां से खरीदते हैं रशिया से, अब उन्होंने रोक दिया, अब वो कहां से लेकर आएंगे? तो उनकी इकोनॉमी तबाह होगी कि नहीं होगी? जो उनकी सेट चीजें थी वो अब इधर उधर हो जाएंगी। चीन ने निंदा कर दी है, लेकिन भारत अभी सेफ खेल रहा है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। चीन कह रहा है कि ट्रंप को कोई हक नहीं है, अब रूस कह रहा है कि हम और ज्यादा डिस्काउंट देंगे, तुम आओ हमसे खरीदो, हम तो ज्यादा डिस्काउंट देने के लिए तैयार हैं। भारत अब महंगे में दूसरे देशों से तेल खरीदेगा, जैसे हम पहले करते थे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, चाहे वो इराक हो गया, चाहे वो सऊदी अरब हो गया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, रिलायंस ने तो दूसरी जगह पर एक ऑफर भी दे दिया है। और एक आखिर में आपको रिपोर्ट बता देती हूँ, रिपोर्ट कह रही है कि अगर हम रूस से तेल खरीदना बंद कर देते हैं, ट्रंप की बात मान जाते हैं, तो हो सकता है कि अमेरिका ने जो हमारे पे 50% टैरिफ लगाया है, ट्रंप ने जो हमारे पे 50% टैरिफ लगाया है, वो कम करके 15 से 16% हो जाए, तो उससे हमें भी बिजनेस में राहत मिलेगी। तो देखिए, आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी। और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। क्रूड ऑयल सबसे बड़ी नेसेसिटी इस वक्त की, और उसी पे ट्रंप ने प्रहार कर दिया है। अब देखिए 21 नवंबर तक वेट होगा, क्या भारत इस पे कुछ ऑफिशियली टेक देता है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ कहते हैं, 21 नवंबर के बाद क्या होता है, किनको ज्यादा घाटा होगा, या फिर हम बहुत ही चुपचाप, बहुत ही सॉफ्टली हम रशिया से कहीं और मूव कर जाएंगे, ये सब तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स